हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अचीव द एक्सीलेंस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर का थर्ड लेक्चर। और इस थर्ड लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ फर्मेट प्रिंसिपल क्या क्या है। तो एप्लीकेशन में सबसे पहला एप्लीकेशन है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लाइट सीधा क्यों चलता है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। इसको जानने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें चाहिए तो वह एक स्ट्रेट लाइन होगा। कोई पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, तो ए से बी तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हमें चाहिए तो हमें स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग ट्रैवल करना होगा। और स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग जब ट्रैवल करेंगे तो यह डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगा। अगर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगा तो हमें टाइम भी कम लगेगा ए से बी तक जाने के लिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब शॉर्टेस्ट टाइम लगेगा, कम से कम समय लगेगा ए से बी तक जाने में। इसका मतलब कि अगर किसी होमोजीनियस मीडियम में लाइट किसी स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग ट्रैवल कर रही है तब उसे कम समय लगेगा। और यहाँ से यह क्लियर होता है कि अगर किसी होमोजीनियस मीडियम में लाइट अगर ट्रैवल कर रही है तो वह एक स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग ही ट्रैवल करेगी, क्योंकि फर्मेट प्रिंसिपल में हमने पढ़ा है कि लाइट रे ट्रैवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विल फॉलो ए पाथ along which the time taken is minimum। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए उसी पाथ को फॉलो करना है लाइट को, जिससे उसे जाने में सबसे कम समय लगे। और कम समय कब लगेगा, जब स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग ट्रैवल करेगा। और जब स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग ट्रैवल करेगा तो उसको कम समय लगेगा, मैंने बता दिया। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between any two points is straight line। और अगर लाइट होमोजीनियस मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, if light is traveling in a homogeneous medium along straight line, then it will take the minimum time लेगा, क्योंकि वह पाथ जो है शॉर्टेस्ट होगा। मिनिमम टाइम, यहाँ तक बात समझ आए। तो इट इज ऑब्वियस दैट, यहाँ से क्या ऑब्वियस होता है, यहाँ से क्या क्लियर होता है, इट इज ऑब्वियस दैट द पाथ traveled by the light in homogeneous medium is straight लाइन। तो यहाँ से यह क्लियर होता है कि किसी भी एक होमोजीनियस मीडियम में जो पाथ ट्रैवल किया गया है लाइट के द्वारा वह एक स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि उसमें कम समय लगेगा। तो यहाँ तक अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। उसके बाद मैं नेक्स्ट बताऊंगा कि रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन की रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होता है विद द हेल्प ऑफ फर्मेट प्रिंसिपल। तो अब हम देखेंगे कि रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होता है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। किस तरीके से हम प्रूव करेंगे कि लाइट रिवर्सिबल नेचर शो करता है। अगर कोई पॉइंट ए से बी तक जा रहा है तो जो पाथ ट्रैवल कर रहा है अगर बी से ए तक आए वही पाथ ट्रैवल करे, तब हम कहेंगे कि लाइट रिवर्सिबल नेचर शो कर रहा है। ये बात समझ में आई। तो मैंने दूसरा हेडिंग क्या बोला था, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो हम जानते हैं कि किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ है वह मिनिमम होगा अगर लाइट रे ट्रैवल कर रहा है तो, क्योंकि हमने फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम ऑप्टिकल पाथ लेंथ में यही पढ़ा था कि लाइट रे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उसी पाथ को फॉलो करेगी जिसमें वह जो है मिनिमम ऑप्टिकल पाथ लेंथ ट्रैवल करता है, यानी जो पाथ है वह मिनिमम ऑप्टिकल पाथ लेंथ वाला हो। ये मैंने बता दिया था। यानी ए से बी तक का जो पाथ लेंथ है, ऑप्टिकल पाथ लेंथ है, वह मिनिमम होगा।
मिनिमम ऑप्टिकल पाथ। ए से बी तक लाइट जा रहा है तो ऑप्टिकल पाथ मिनिमम है। तो अगर लाइट रे बी से ए तक जाए तभी तो ऑप्टिकल पाथ मिनिमम ही रहेगा, चेंज थोड़ी होगा। लाइट रे ए से बी तक जाए तो जो पाथ ट्रेवल कर रहा है अगर वो मिनिमम है तो बी से ए तक जाए तभी तो मिनिमम होगा। अच्छा, तो इतनी बात समझ में आ गई कि यहाँ से यह क्लियर हो रहा है कि लाइट रे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रही है तो जिस पाथ से ट्रेवल कर रही है अगर बी पॉइंट से ए पॉइंट तक जाए तो उसी पाथ को ही ट्रेवल करेगी। क्यों? क्योंकि ए से बी तक जब जा रही है तो उसे मिनिमम ऑप्टिकल पाथ लेंथ वाला पाथ फॉलो कर रही है और बी से ए तक जाएगी तब भी तो मिनिमम ऑप्टिकल पाथ लेंथ वाला पाथ फॉलो करेगी। इसी प्रकार यहाँ से क्लियर हो रहा है कि लाइट रे अगर ए से बी तक जा रही है तो जिस पाथ को फॉलो कर रही है उसी पाथ से, अगर बी से ए जा रही है तो उसी पाथ को ही फॉलो कर रही है। तो इसे मैं लिखने वाला नहीं हूँ, ये सब मैंने नोट्स में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर वहाँ से आप लिख लीजिएगा, मैं केवल समझाऊँगा इसे। तो इसके बाद अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि दूसरा एप्लीकेशन है इलिप्टिकल रिफ्लेक्टर के केस में। और मैंने अपने दूसरे वीडियो में ये बताया था कि इलिप्टिकल रिफ्लेक्टर में लाइट सेम टाइम लेता है ट्रैवल करने में, चाहे हम किसी भी पाथ से उसे लाइट को ट्रैवल कराएं। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इलिप्टिकल रिफ्लेक्टर, और इलिप्टिकल रिफ्लेक्टर के द्वारा हम देखेंगे 3 केस बनाएंगे वहाँ पे कि जब ऑप्टिकल पाथ लेंथ मिनिमम हो, दूसरा ऑप्टिकल पाथ लेंथ मैक्सिमम हो और तीसरा ऑप्टिकल पाथ लेंथ स्टेशनरी हो। दैट इज जो मैंने भी बोला है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो कमेंट नहीं करेंगे कैसे पता चलेगा मुझे कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स, जब कमेंट जरूर करिएगा स्टूडेंट। थैंक यू।